Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture 7 of metrology and measuring instrument. इसके पहले हम लोगों ने मेट्रोलॉजी में लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस की बात किया था और एक न्यूमेरिकल लगाया था। लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी चैप्टर का एक पार्ट है, देखिए डेविएशन। डेविएशन क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करते हैं। डेविएशन देखिए लिखा है इसमें, इट इज़ दी algebraic distance between a size and its corresponding basic size. It may be positive, negative or zero. Three type: upper deviation, lower deviation and actual deviation. ये तो बुकिश डेफिनेशन हो गया। चलिए समझते हैं डेविएशन क्या होता है। एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये तुम्हारा बेसिक लाइन है, बेसिक लाइन ये तुम्हारा जीरो है। अब ये क्या है, ये क्या है बताता हूँ। ये क्या है देखिए, सबसे पहले नाम से देखते हैं डेविएशन। ये डेविएशन मतलब इसका हिंदी होता है विचलन। ये विचलन क्या होता है, जैसे आप नहीं कभी इस्तेमाल करते हैं वर्ड कि मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ, मेरा मन बहुत विचलित है। तो मतलब विचलन मतलब ये होता है कि जहाँ मेरा, जैसे कह रहे हैं मेरा मन बहुत विचलित है, तो जहाँ पे मन लगना चाहिए वहाँ पे नहीं लग रहा है। एक्चुअली जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, विचलन यही कहलाता है। इसमें भी सेम टू सेम वही है। अब इसमें होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि मान लो ये शाफ्ट है या होल ही है, चलो शाफ्ट है, शाफ्ट 10 सेंटीमीटर का तुम्हारा डायमीटर का है। अब तुम्हें ये 10 सेंटीमीटर के डायमीटर का शाफ्ट बनाना है। तुम्हें पता है कि तुम एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर के डायमेंशन का तुम शाफ्ट नहीं बना पाओगे, कुछ ना कुछ एरर करोगे। चाहे इंडस्ट्री में बन रहा है तो ह्यूमन एरर हो या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एरर हो, कुछ ना कुछ एरर होगा। तो वहीं पे टॉलरेंस देते हैं, 10 से बड़ा हो सकता है या 10 से छोटा बना लो, मतलब कुछ टॉलरेंस प्रोवाइड कर देते हैं, लिमिट दे देते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट दे देते हैं। लेकिन तुम्हारा एक्चुअली तुम्हें कितना बनाना है, 10 सेंटीमीटर का बनाना है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर हुआ इसको क्या कहते हैं, बेसिक साइज कहते हैं। बेसिक साइज यही साइज होती है जो तुम्हें डिज़ाइन में बनाना है। जैसे मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में कि अगर रेक्टेंगल है उसकी हर लेंथ 10 सेंटीमीटर है, विड्थ 5 सेंटीमीटर है, और सब लोग कॉपी में बच्चे खींचे थे तो किसी का 10 सेंटीमीटर नहीं आया था। एग्जैक्ट डायमेंशन बनाना असंभव है, कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा। mm का पॉइंट mm का अंतर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो वही है कि लेकिन एक्चुअल जो बेसिक हमारा साइज है 10 सेंटीमीटर, जो हमें मूल रूप से बनाना है, और जो तुम्हारा बन के आ रहा है वो एक्चुअल साइज। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर का बनाना है, तुम्हें साफ बन नहीं पाएगा, 10.2 बन के आया तो तुम्हारा एक्चुअल साइज 10.2 हो जाएगा, लेकिन बनाना तुम्हें कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो जैसे इस डायग्राम पे देखो, जैसे 10 सेंटीमीटर का ये है शाफ्ट है, तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये पूरा समझ लो 10 है, यहाँ से 10 है, और अपर लिमिट मैंने दे दिया, चलो कंसेशन के लिए मैंने दे दिया अपर लिमिट। यहाँ पे ये पॉइंट, ये तुम्हारा क्या है, ये होल है, ये समझ लो होल है पूरा, ये होल, ये तुम्हारा शाफ्ट है। कैसे होल कैसे शाफ्ट हो गया देखो, ये तुम्हारी कौन सी लाइन है, बेसिक लाइन, ये जीरो है, जीरो तुम्हारी बेसिक लाइन। देखो 10 सेंटीमीटर का शाफ्ट है, एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर का शाफ्ट है। अब चलो 10 सेंटीमीटर का होल ही ले लेता हूँ पहले। होल 10 सेंटीमीटर का होल है,
10 सेंटीमीटर का होल बनाना, 10 सेंटीमीटर एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, कुछ एरर हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर इसकी बेसिक साइज हो गई। 10 सेंटीमीटर मान लो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे एक ये देखो, ये जो ऐसे दिखाते हैं ना, ये टॉलरेंस जोन कहते हैं इसको, टॉलरेंस जोन। टॉलरेंस जोन मतलब क्या, ये जो ऊपर का ये दिख रहा है, जो कर्सर देखो ध्यान से, ये तुम्हारा हो गया अपर लिमिट, ये तुम्हारा क्या हो गया लोअर लिमिट। तो 10 है तो मान लो अपर लिमिट है तुम्हारी 0.3 दूरी पर, लोअर लिमिट है 0.1 दूरी पर डिस्टेंस पे। कहाँ से, बेसिक लाइन से। तो देखो एक्चुअली डेविएशन ये जैसे डेविएशन 3 टाइप के होते हैं, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन और फंडामेंटल डेविएशन या जीरो डेविएशन कहते हैं। देखो डेविएशन में, डेविएशन मतलब ये होता है कि एक्चुअल साइज तुम्हारा बेसिक साइज से कितना डिफरेंस है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइज एंड बेसिक साइज। जो डिफरेंस बिटवीन साइज एंड बेसिक साइज, वही तुम्हारा डेविएशन होता है। तो साइज देखो, साइज तो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का होल तुम्हें बनाना है, लेकिन तुम लिमिट लगा के, अपर लिमिट कितना हो जाएगा 10 ये और 0.3 ये 10.3 अपर लिमिट हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 10.1, क्योंकि 0.1 का दूरी ये है। तो वही डेविएशन ये होता है कि जो साइज मान लो तुम कोई लड़का 10.3 का बनाया, तो 10.3 में से 10 घटाओगे 0.3, ये तुम्हारा डेविएशन हो गया। 0.3 का डेविएशन आ रहा है। अगर मान लो तुम्ही को बनाना है 15 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन खींचनी है, तुम खींच दिए 15.2, तो डेविएशन कितना हो गया 0.2 का, क्योंकि तुम 0.2 ही तो बढ़ा दिए हो। या तुम्हें लाइन, या तो मैं कह दूँ तुम्हें लाइन खींचना है 20 सेंटीमीटर का, तुम खींच के ला रहे हो 19.8, तो मैं कह दूँ डेविएशन तुम्हारा कितना डेविएशन हुआ, कम हुआ, कितना डेविएट हुए तुम बनाना। डेविएट मतलब ये कितना विचलित हुए 0.2 सेंटीमीटर का। तो यही डेविएशन होता है। साइज में से एक्चुअल साइज में से बेसिक साइज माइनस करते हो। कैसे, साइज तुम्हारी 20 सेंटीमीटर का मान लो लाइन खींचना है तुम्हें, और तुम खींच रहे हो 19.8 का, तो साइज, अभी रुको, चलो मान लो तुम्हें बना, अभी 1 मिनट और, चलो तुम्हें खींचना है तुम्हें ये लाइन 40 सेंटीमीटर का, मैंने ये कह दिया 40 सेंटीमीटर का लाइन लेंथ खींच के दिखाओ, लेकिन कुछ ना कुछ mm में तुम एरर करोगे ही करोगे। तो तुम खींच के लाए 14.2 का, 40.2, तो डेविएशन कितना हुआ, साइज जो तुम साइज बनाए हो 40.2 जो तुम्हारा बन गया, और माइनस पहले एक्चुअली साइज कितना है, बेसिक साइज ये होगा तुम्हारा जो साइज दिया गया तुम्हें बनाने के लिए, तो कितना हो गया 0.2 का, डेविएशन तुम्हारा 0.2 आ गया, मतलब 0.2 तुम विचलित हो गए, यही तो हो गया डेविएशन। अब देखिए लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन के टाइप कैसे कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारा ये ऐसे टॉलरेंस जोन है, यहाँ पे ऐसे, चलो हम मान रहे होल है, इसकी साइज 10 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारा ये 0 है, ये तुम्हारा बेसिक लाइन है, बेसिक लाइन। तो 0 से क्या देखोगे 10 सेंटीमीटर है ना तुम्हारा, 1 2 3 ऐसे 10 तक पहुंच जाओगे, ये 10, ये तुम्हारा क्या आ गया अपर लिमिट, ये तुम्हारा क्या हो गया लोअर लिमिट, ये तुम्हारा अपर लिमिट, ये तुम्हारा लोअर लिमिट नीचे। एक बात बताओ, ये अपर लिमिट मान लो तुम्हारा 0.3 दूरी पर है, तो अपर लिमिट कितना हो, तो पूरी साइज कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, पूरी साइज कितनी हो जाएगी आपकी,
मैं बात कर रहा था जैसे ये तुम्हारा ऐसे है, डायग्राम देखो ध्यान से। ये तुम्हारा टॉलरेंस जोन है, ये यहाँ पे जैसे मान लो ये होल ही है, अभी होल है, यहाँ पे होल है। होल की कितनी साइज़ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का होल तो तुम बना नहीं पाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ 10 से ज़्यादा कर दोगे या कम कर दोगे। तो देखो डेविएशन समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल साइज़ से एक्चुअल साइज़ जो तुम्हारा बन रहा है, जो साइज़ बेसिक साइज़ से कितना डिफरेंस है। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर ये हो गया, ये जीरो लाइन है, ये तुम्हारा कौन सा लाइन है, बेसिक लाइन है। मैं 10 बार बता रहा हूँ। यहाँ से ये तुम्हारा अपर लिमिट है, ये तुम्हारा लोअर लिमिट है, ये तुम्हारा ये शाफ्ट के लिए अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। यहाँ पे ये शाफ्ट है समझ लो, अभी ये समझ लो एक होल है, ये होल है, तो ऐसे दिखा रहे हो। तो यहाँ से बेसिक देखो लाइन या बेसिक लाइन से अपर लिमिट की जो दूरी होती है वही अपर डेविएशन कहलाती है। और तुम्हारा शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, बेसिक, ये बेसिक लाइन है, बेसिक लाइन से अपर लिमिट की दूरी, अपर लिमिट ये हो जाएगी शाफ्ट के लिए, लोअर लिमिट तुम्हारी ये हो जाएगी। ज़्यादा इसमें वो हो जा रहा है कॉम्प्लिकेट समझा, लेकिन छोड़ लो मैं समझाता हूँ, फिर से इसको बना रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये तुम्हारी अपर लिमिट हो गई, ये तुम्हारी लोअर लिमिट हो गई, ये तुम्हारी अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। ये तुम्हारा जीरो है, ये तुम्हारा बेसिक लाइन है, बेसिक लाइन। देखो बेसिक लाइन से जितना दूर अच्छा ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर, ये बेसिक लाइन कैसे होगी, 10 सेंटीमीटर का तुम्हें होल बनाना है, तो 1 2 3 4 10 यहाँ दिखा रहा है। और 10 से ऊपर देखो ये टॉलरेंस जोन है, ये जो दिख रहा है, ये अपर लिमिट यहाँ तक ले सकते हैं, लोअर लिमिट वैसे मान लो ये लोअर लिमिट है यहाँ से 0.1 दूरी पर, ये तुम्हारी कितनी दूरी है 0.3 दूरी। तो बेसिक लाइन से अपर लिमिट कितने दूरी पर है 0.3, तो डेविएशन कितना हो गया 0.3। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से देखो बेसिक साइज से बेसिक साइज ये हो गई और तुम्हारा अपर लिमिट ये हो गया, इनके बीच में यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ये अपर लिमिट, और ये तुम्हारी लोअर लिमिट हो जाएगी, किसके लिए, शाफ्ट के लिए। तो यहाँ से बेसिक लाइन है, बेसिक लाइन से जितनी दूरी हमारी अपर डिवीजन हो जाएगी। और लोअर डिवीजन क्या होता है, लोअर डिवीजन मतलब लोअर लिमिट सबसे कम। देखो यहाँ पे बेसिक लाइन ये है, बेसिक लाइन ये है ना, बेसिक लाइन से देखो लोअर लिमिट कहाँ है शाफ्ट की, ये है, ये दूरी नहीं देख रहे हो, फिर से देखो, ये तुम्हारी ये तुम्हारी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये तुम्हारा बेसिक लाइन। बेसिक लाइन मतलब क्या, यहाँ से कहीं से 0 से लिया गया है 10 तक, ऐसे मान लो 10 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर के एक लाइन खींच दो, यहाँ से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर लाइन खींच दो। लेकिन यहाँ पे अपर लिमिट मतलब 10 से ऊपर सबसे ज़्यादा, यहाँ मान लो 0.3 है, 0.1 है ये। तो अपर डेविएशन मतलब क्या, बेसिक लाइन से सबसे दूर अपर लिमिट है, तो अपर डेविएशन यही हो जाएगा। लोअर डेविएशन क्या है, ये होल है, समझ लो होल से होल बड़ा है ना, ये लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, बेसिक लाइन से, ये तुम्हारी बेसिक लाइन है, बेसिक लाइन। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, बेसिक लाइन से लोअर लिमिट की दूरी तुम्हारी लोअर डेविएशन हो जाएगी, सबसे कम दूरी लोअर डेविएशन। ये तो तुम्हारा होल के लिए हो गया। अब शाफ्ट के लिए देखते हैं। मान लो तुम्हारा ये तुम्हारा बेसिक लाइन है, ये तुम्हारा 0 है, ये बेसिक लाइन है, तो शाफ्ट यहाँ पे नीचे होगा। तो शाफ्ट के लिए अपर लिमिट ये हो जाएगी, लोअर लिमिट ये, क्योंकि मान लो शाफ्ट ये 10 है, 10 सेंटीमीटर का तुम्हें बनाना है शाफ्ट, और तुम बना के ले आए हो ये 9.8 का, कोई लड़का ये बना के लाया 9.6 का। 9.8 तुम्हारा अपर लिमिट हो गया,
मैंने कह दिया 9.6 तुम्हारा लोअर लिमिट हो गया। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, लेकिन डेविएशन क्या, बेसिक लाइन से सबसे दूर नहीं, बेसिक लाइन से अपर लिमिट की दूरी। अपर लिमिट देखो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा अपर डेविएशन हो गया। लोअर डेविएशन क्या हो जाएगा, बेसिक लाइन से देखो यहाँ लोअर डेविएशन हो गया। समझ में आ गया होगा आई थिंक, लोअर डेविएशन। अब आते हैं जीरो डेविएशन की बात कर रहे हैं। देखिए इसके पहले ये बेसिक लाइन है, ये तुम्हारा जीरो है, ये जीरो, मान लो बेसिक साइज तुम्हारी 10 है। देखो जीरो डेविएशन मतलब कि कहीं डेविएशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब मान लो 10 सेंटीमीटर का तुम्हें शाफ्ट बनाना है, ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का शाफ्ट है, 10 सेंटीमीटर का शाफ्ट है, समझ। तो 10 सेंटीमीटर का तुम्हें शाफ्ट बनाना, तुम एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर बना लिए। एक्चुअली पॉसिबल तो नहीं है, इम्पॉसिबल है 10 सेंटीमीटर का एक्चुअली बनाना, लेकिन तुम बना लिए। तो बना लिए, मान लो किसी कारण बस बना लिए, परफेक्ट हो गए, जिस तरह से आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल होती है, उसी तरह से मान लो जीरो डेविएशन है। जीरो डेविएशन बना लिए 10 सेंटीमीटर का, कहीं से थोड़ा सा भी एरर नहीं आया, तो तुम्हारा क्या हो गया, बेसिक साइज से तुम थोड़ा भी भटके नहीं, तो इसी को कहते हैं जीरो डेविएशन। जीरो डेविएशन में क्या होगा, ये बेसिक लाइन है, बेसिक लाइन से बेसिक लाइन पर ही रहेगा, तो इसी को कहते हैं जीरो लाइन। एक्चुअली तुम कह रहे हो सर ये नीचे वाला ये जीरो लाइन होना चाहिए, नहीं, ये तो एक्चुअली एब्सोल्यूट जीरो लाइन। ये लाइन, ये मतलब यहाँ से रेफरेंस लें। तुम्हें मेट्रोलॉजी में कहीं भी पूरे बुक में मेट्रोलॉजी में कहीं भी इस जीरो, ये लाइन को नहीं दिखाया जाएगा। फिर से देखो, मान लो ये बेसिक लाइन है, ये जीरो है, ये तुम्हारा बेसिक लाइन है। तो हमेशा मेट्रोलॉजी में बेसिक लाइन को ही दिखाया जाता है, जीरो लाइन को कभी, जीरो को कभी एक्चुअली बेसिक लाइन को ही जीरो लाइन कहते हैं। और जीरो लाइन क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरो लाइन, इस जीरो लाइन बेसिक लाइन को इसलिए कहते हैं क्योंकि जीरो डेविएशन लाइन कहते हैं इसको। जीरो डेविएशन लाइन मतलब जीरो डेविएशन लाइन है। जीरो लाइन इज दैट लाइन विच हैज डेविएशन जीरो। जीरो लाइन, दैट लाइन डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो। हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो ये होता है तुम्हारा, नहीं इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो जीरो लाइन कैसे, मैंने अभी बताया है डेविएशन क्या होता है। डेविएशन मतलब कितना विचलित हुए। डेविएशन साइड में से, एक्चुअल साइड में से बेसिक साइज हटा दो। बेसिक साइज क्या होती है, जो साइज मैंने कहा, मान लो तुम्हें बनाना है 10 सेंटीमीटर का, तुम बना के लाए 10.2, तो 10.2 जो बना के लाए साइज, और बेसिक साइज तुम बना के लाए 10, तो 0.2 हो गया डेविएशन। अगर अपर लिमिट ये रहेगा तो अपर डेविएशन आएगा, अगर लोअर लिमिट रहेगा तो लोअर डेविएशन आएगा। अगर जीरो डेविएशन कब आएगा, जब ये भी 10 का, ये 0.2 हट जाएगा। जब तुम बना, ये साइज तुम बना रहे हो, ये बना रहे हो, तो जो बना रहे हो, जो तुम्हारे जो बनाने के लिए दिया गया, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो जीरो, इसी को कहते हैं जीरो लाइन। आई थिंक समझ में आ गया होगा डेविएशन क्या होता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। बेटा देख लेना, डेविएशन अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोला, फिर से मैं बता दूंगा वीडियो बना के। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस। अब आते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। देखिए इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं अंत परिवर्तनीयता। अंत परिवर्तनीयता, अंत परिवर्तनीयता। देखिए क्या होता है इंटरचेंजेबिलिटी।
इंटरचेंजेबिलिटी। देखिए मैंने लिखा भी है इंटरचेंजेबिलिटी, लेकिन ये तो लिखा है, ऐसे बोल दे रहा हूँ, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अभी मैं समझा देता हूँ, पहले पढ़ा लिखा हुआ देख लेते हैं एक बार क्या है। इंटरचेंजेबिलिटी का अर्थ बृहद या समूह उत्पादन की एक ऐसी तकनीक से जिसमें किसी उत्पाद या अवयव को इस प्रकार बनाया जाता है कि उनके माप और आकार में कोई परिवर्तन ना हो निश्चित सीमा तक, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस उत्पाद में बिना कोई बदलाव किए आसानी से उन्हें टूटे फूटे या पुराने अवयव के स्थान पर तुरंत बदला जा सके। नहीं कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलो मैं बताता हूँ एक्चुअली इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है। देखिए इंटरचेंजेबिलिटी में एक नाम आ रहा है अंत परिवर्तनीयता। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, कैसा परिवर्तन करेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे, ये देखते हैं। जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो किसी भी इंडस्ट्री में, ध्यान से सुनना, एक बार समझ गए तो आ जाएगा। किसी भी इंडस्ट्री में बहुत तरह के क्या होते हैं, नए नए मशीन अवयवों का प्रयोग किया जाता है, नए नए टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बदलाव हो रहे हैं। और क्या करने के लिए, जैसे हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो एक सामान का तो प्रोडक्शन करते नहीं हैं, बहुत से सामान बनाते हैं। जैसे मान लो तुम्हें साफ्ट ही बनाना है, साफ्ट है ये साफ्ट का डायमीटर तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है। मान लो हमने इंडस्ट्री में ऑर्डर कर दिया कि 10 सेंटीमीटर का साफ्ट बना के हमारे पास कम से कम 10,000 पीस चाहिए, 10,000 पीस चाहिए। ध्यान से सुनना, 10,000 पीस हमें साफ्ट का चाहिए। तो क्या करेगा वो, एक पीस तो अब इंडस्ट्री में क्या होगा, हर पीस को बनाएगा नहीं। जैसे साफ्ट है और मान लो एक होल भी बनाना है, चलो साफ्ट को होल में असेंबली करके बियरिंग बनानी है। चलो जैसे तुम्हारा ये साफ्ट है और ये तुम्हारा होल है, एक मिनट बता रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा था कि ये कोई साफ्ट है और ये तुम्हारा होल है, इन दोनों को असेंबली करके हमें बनाना है अवयव, पार्ट्स बनाना है। इन दोनों को असेंबली करके पार्ट्स बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक या दो ऑर्डर नहीं करूँगा, एक या दो बनाने के लिए नहीं कहूँगा, कम से कम 1000 पीस 10,000 पीस का, चलो मैंने 10,000 पीस कर दिया ऑर्डर। तो क्या होगा, वो एक पीस बना बार बार तो देखेगा नहीं, साफ्ट पता चले साफ्ट की साइज देखेगा और होल की साइज एक पीस, हर एक पीस में देखेगा नहीं। वो मास प्रोडक्शन करेगा, बहुत बड़े पैमाने पर बनाएगा। तो क्या होगा, वो साफ्ट जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर का ये साफ्ट बनाना है, ये होल बनाना है 12 सेंटीमीटर का, तो 12 सेंटीमीटर का कम से कम 1000 पीस होल बना देगा और 10 सेंटीमीटर का कम से कम 1000 पीस तुम्हारा क्या बना देगा, साफ्ट का बना देगा। और उसके बाद में क्या करेगा, हर एक साफ्ट और जैसे एक साफ्ट को पकड़ा और एक होल को पकड़ा, दोनों को लगा दिया, इसको इसमें ले गया, क्या कर दिया, इन दोनों को एक दूसरे में असेंबल कर दिया। ये होल हो गया, ये होल हो गया, ये तुम्हारा साफ्ट हो गया। इस साफ्ट को ले गया, इस होल में असेंबल कर दिया। ये तो एक पीस कर दिया, फिर दूसरा पीस बनाएगा, फिर साफ्ट को होल में ले जाएगा। तो सारे जितने भी हैं आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल मतलब क्या, समान रूप से होना चाहिए। पता चले 1000 पीस इसके बनाए और 1000 पीस इसके भी बना दिए, होल के भी, दोनों को जब असेंबल करना स्टार्ट किए तो पता चले कुछ 1000 में से 10 नहीं 100-200 होल की साइज मान लो 12 सेंटीमीटर बनानी है
और शाफ्ट की साइज़ तुम्हें 10 सेंटीमीटर बनानी है, तो 1000 में से कम 100 ऐसे होल की साइज़ तुम बना दिए जिनकी साइज़ 10 से कम है, 9 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, इस शाफ्ट में नहीं जाएगा, असेंबल नहीं हो पाएगा जल्दी। तुम्हारा तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियरेंस प्रोवाइड करना है। शाफ्ट होल की साइज़ 10 शाफ्ट की साइज़ बड़ी होनी चाहिए, इसलिए तुम क्या करते हो, इंटरचेंजेबिलिटी करते हो। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या, एक दूसरे से अदला बदली कर सको। जैसे कोई भी शाफ्ट ले आओ 10 सेंटीमीटर का, जैसे 1000 पीस बनाए हो दोनों का, 1000 पीस इसके 1000 पीस इसके, कोई भी रैंडमली 2 पीस को उठाओ एक दूसरे में लगा दो, असेंबल कर दो। तुम ये तो नहीं जान रहे, तुम ये तो डिसाइड नहीं कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर शाफ्ट के लिए ये पर्टिकुलर तुम्हारा होल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कर रहे हो। 1000 पीस बना रहे हो, उसके 1000 पीस बना रहे हो, ऐसे रखा हुआ है। अब तुम्हें उसमें से कोई भी रैंडमली उठा सकते हो 1000 पीस में से, और रैंडमली 1000 पीस में से ऐसे शाफ्ट भी उठा सकते हो, दोनों को ऐसे लगा दिए, असेंबल कर दिए। ये तो चलो शाफ्ट हो गया। चलो मैं एक पेन की एग्जांपल देता हूँ। पेन जो आप लोग यूज करते हो, पेन आगे ये ऐसे कैप यूज करते हो। कैप यहाँ पे राउंड होता है, गोल, यहाँ पे ऐसे लगा होता है कैप, ये कैप है और पेन। तो क्या पेन, जैसे कोई पेन बना, जैसे मान लो कोई भी पेन बनाना हो, जैसे 3 रुपये वाला पेन जो ले लो, 3 रुपये वाला पेन, तो पेन में क्या होता है, इसकी साइज इस कैप की साइज से छोटी होगी, या आगे थोड़ा सा, अगर नई साइज छोटी होगी तो आगे क्या होगा, आगे साइज छोटा होगा, तभी तो ये होल, तभी तो तुम्हारा क्या होगा, तभी तो तुम्हारा कैप जाएगा उसमें। जैसे ये है, आगे निप जो निब लगा होता है वो छोटा होगा, तभी तो कैप इसमें जाएगा। जब तुम्हें बनाना हो, जब पेन तो बनाओगे तो एक पेन बनाओगे नहीं, कई पेन बनाओगे, हजारों, कई हजार, लाखों भी बना सकते हो। मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करोगे, तो इतने ज़्यादा पेन बनाना है तो तुम क्या करोगे, तुम हर एक पर्टिकुलर पेन के लिए एक पर्टिकुलर ढक्कन तो नहीं बनाओगे नहीं, एक पेन के लिए ढक्कन, फिर दूसरे पेन के लिए ढक्कन, तब जाके ऐसे लगा रहे हो, तब तो भैया हो चुका तुम्हारा प्रोडक्शन। तो क्या करते हो, एक कैप की साइज ले लेते हो, एक होल की साइज ले लेते हो, शाफ्ट की साइज ले लेते हो। जब जो साइज बनाओगे इसके, तो कम से कम 1000 लाखों पीस मान लो बनाना, तो लाखों पीस इसके बनाओ, लाखों पीस इसके बनाओ, एक ही साइज के बनाओ। अब वो एक ही साइज के नहीं बन पाएगा तो कैसे, टॉलरेंस तो दिया गया है ना, टॉलरेंस उसी के रेंज में बनाओ, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो क्या करो, किसी भी कैप को, लाखों पीस पड़ा है, लाखों पीस के कैप में से कोई भी कैप पकड़ो, इस पेन में लगा दो, तो फिट हो गया, तो इंटरचेंजेबल हो गया। ये होता है इंटरचेंजेबिलिटी। देखो वही लिखा है ये, इंटरचेंजेबिलिटी का अर्थ बृहत या समूह उत्पादन की ऐसी तकनीक से, बृहत या समूह उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन, जहाँ पे 1000 पीस, 2000 पीस, 3000 पीस मान लो बनाना है पेन का तुम्हें, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद अवयव का इस प्रकार बनाया जाता है कि उनके माप व आकार में कोई परिवर्तन हो। मैंने अभी बोला है कि पता चले कि पेन का कैप बना रहे हो, एक पेन का कैप बना रहे हो, मान लो 2 सेंटीमीटर का बनाना है, तो तुम एक पेन का 2 सेंटीमीटर बना रहे हो, किसी का 2.5 बना, किसी का 3 बना रहे हो, तो हर पर्टिकुलर पेन के लिए हर पर्टिकुलर कैप थोड़ी बनाओगे। 1000 पीस अगर उस पेन का बना रहे हो, तो उसके 1000 पीस जो मान लो 2 mm का बनाना है तुम्हें कैप, तो 2 mm का 1000 पीस बनाना पड़ेगा कैप, तभी तो एक दूसरे में असेंबल करोगे। पता चले एक 2 mm का बना रहे हो, 2.5 mm का बना रहे हो, 3 mm का बना रहे हो, तो और 1000 पीस ऐसे पड़े हुए हैं, तो उसमें से अचानक से कोई उठा के लगाए, पता चले लग नहीं रहे, एक दूसरे में असेंबल ही नहीं हो रहा है। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माप और आकार में कोई परिवर्तन ना हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस उत्पाद में बिना कोई बदलाव किए, वही बात कर रहा हूँ, कैप बनाना तो उसमें बदलाव नहीं करना पड़े, ताकि बाद में आसानी से उन्हें टूटे फूटे या पुराने अवयव के स्थान पे तुरंत बदला जा सके। मान लो तुम्हारा एक पेन का कैप खराब हो गया, जैसे ये तुम्हारा पेन है, ये कैप है, मान लो ये तुम्हारा कैप खराब हो गया, चलो तो उसी एक ही कैप तो बना नहीं है, मान लो ये 2 mm का कैप लगता है इस पेन में, 2 mm का,
तो हज़ारों पे लाखों इस तरह कैप बना के हमने रखे हैं 2 mm का, तो ये पेन ये कैप लगा दो इसमें। अब पता चले ये 2 है, ये 2.5 mm का बना के रख बैठे हो तुम, तो नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो बदला जा सकता है ना, ये तो सिंपल से शाफ्ट में और होल के केस में भी यही है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखो नीचे लिखा है कंसीडर एग्जाम्पल, कंसीडर द असेंबली ऑफ शाफ्ट एंड पार्ट विथ होल, द 2 मैटिंग पार्ट्स आर प्रोड्यूस इन ए बल्क, सो से 1000 each by interchangeable assembly any shaft chosen randomly should assemble with any part with a hole selected at random providing the desired fit। यही कह रहा है, क्या कह रहा है, कंसीडर द असेंबली ऑफ शाफ्ट एंड पार्ट विथ ए होल, मतलब कोई शाफ्ट है और कोई होल है, 2 मैटिंग पार्ट्स एक दूसरे में फिट करना है, प्रोड्यूस इन ए बल्क में प्रोड्यूस करना है, मतलब दोनों को फिट करने के फिट, जैसे हमने ऑर्डर दे दिया शाफ्ट और होल असेंबल बनाना है और कम से कम 1000 पीस बनाना है, कह रहा है 1000 बनाना है, बाय इंटरचेंजेबल असेंबली एनी शाफ्ट चूजन रेंडमली, मतलब 1000 पीस बनाए, तो जो अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर का शाफ्ट बन गया तो जो 1000 पीस बनाओगे वो भी 10 सेंटीमीटर का ही बनना चाहिए, ताकि इसमें फिट आ जाए। कोई भी शाफ्ट पकड़ो इसमें फिट कर दो, पता चले 10 बनाए 11 का बना रहे तो फिट आएगा, अगर इसको 10 के अनुसार बनाए वो होल को तो फिट आएगा, नहीं फिट आएगा। ये होता है इंटरचेंजेबिलिटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है आप लोग को। एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज इंटरचेंजेबिलिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है इस पर निरीक्षण बहुत आसान हो जाता है। क्यों इंस्पेक्शन आसान हो जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक पीस 1000 पीस सिमिलर तरीके से बना रहे हो, सिमिलर मतलब 1000 पीस बना रहे हो पेन या कैप का या होल या शाफ्ट का 1000 पीस, उसमें एक पीस पकड़ लो, उसके एनालिसिस कर लो, अगर उसमें कहीं गड़बड़ी है तो वो तुम दूर कर लो, तो सारे दूर हो जाएंगे। पता चले कि सब अलग अलग है तो सबको अलग अलग चेक करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन आसान हो गया, एडजस्टमेंट आसानी से हो जाता है, असेंबल करना सबको आसानी से हो जाता है। ये आपका हो गया एडवांटेज। चलिए आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से मैं बताऊंगा। और वो धन्यवाद आपका सुनने के लिए लेक्चर।